हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, एक क्वेरी आई थी कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जो करंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं 12 अक्टूबर और या 13 अक्टूबर की शिफ्ट में, प्लीज़ आप करवा दीजिए। देन मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किया और आइए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो पड़े हुए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एसएससी के बारे में नॉलेज करने में, और भी मैथ्स के भी वीडियोस पड़े हुए हैं और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी पड़े हुए हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स आपके 2020 एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के आने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी मैं अपना इंट्रो आप लोग थंबनेल में भी देख सकते हो कि मैंने क्या किया है एसएससी में। तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए। और एसएससी सीएचएसएल के लिए मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी बना रखे थे 2019 के लिए। तो ये 7th तरीके से आप कह सकते हैं डे 7 है और इसमें मैं केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर में पूछे गए। ठीक है, तो इससे आपको आने वाले एग्जाम्स, आने वाले जो डेज़ में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए बहुत अच्छा एक आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको ए की वैल्यू देख ले दी गई है, ए बराबर 2 sin 6 अल्फ़ा cos 6 अल्फ़ा माइनस समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि आपको, अगर आपने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को लगाया है देन आपको पता होना चाहिए कि आप इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके एलैबोरेट करूँगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। देन मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और आपको एक चीज़ समझनी होगी कि मैंने केवल इतने पार्ट को एलैबोरेट किया है। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए ये तो 1 हो जाएगा, केवल ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए बराबर, ठीक है, 2। अब देखिए वो तो 1 बन गया था, तो अंदर बचेगा क्या, साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये वाला पार्ट, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, पेपर में एक्चुअली आपको इतना लिखना नहीं है बट फिर भी समझाने के पर्पज़ से इतना बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बराबर, अब देखिए यहाँ पर 2 ये आएगा, 2 साइन की पावर 4 अल्फ़ा, यहाँ माइनस का 3 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से केवल क्या बचेगा, माइनस का साइन की पावर 4 अल्फ़ा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस की पावर 4 अल्फ़ा, यहाँ माइनस का 3 से फिर कैंसिल आउट होगा तो फिर वही बचेगा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फ़ा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और मल्टीप्लाई में ही है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये जो बचेगा अंदर, ये तीनों प्लस हो जाएंगे और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये 1 है, इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर 1, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ए की वैल्यू निकल कर आएगी माइनस का 1। ठीक है, इतना आपको करना था। ठीक है, इतना करने के बाद आपका इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको यहाँ वैल्यू पुटिंग करनी है। देन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसको हटा देते हैं, कॉस 3 अल्फ़ा। अब इसको लिखना नहीं है, देखिए पेपर में 3 - 1 तो 2, और नीचे -1 तो 4, 1/2। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/√2। 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45, तो कॉस कॉस हट जाता है, 3 अल्फ़ा की वैल्यू 45, देन मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा की वैल्यू 15। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी और भी तरीके हैं, वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग आप डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के कर सकते थे। ठीक है, बट मेरे ख्याल से ये भी इजी है, ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि आपको ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये आराम से आपको पता है कि ये साइन 6 की अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा पावर 4 में चेंज हो जाता है। देन आप डायरेक्टली आप इस चीज़ को अगर करते देन आसानी से क्वेश्चन निकाला जा सकता है, जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, और ये मुश्किल से 50 से 55 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन एक्चुअली 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को आए हुए हैं। ठीक है, इसको देखिए करने से पहले आपको क्या करना होता है, 2 थीटा प्लस 45 लिखो। कॉट को जब 10 में चेंज करते हैं देन हम 90 माइनस थीटा कर देते हैं। अब ये इतना पार्ट माइनस करोगे तो ये माइनस का 3 थीटा हो जाएगा, और जो 15 माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 बाहर लिखा हुआ है। ठीक है,
10। अब 10 से 10 हट जाता है, देन 2 थीटा प्लस 45 आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस का 3 थीटा, ठीक है, और प्लस का 15, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है यहाँ से कि इसको 45 आ जाएगा और 45 15 60 हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है, और थीटा इधर आ जाएगा तो ये 5 थीटा बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12, ठीक है, और आई थिंक 12 ही इसका राइट आंसर भी है। कोई दिक्कत है आपको? 2 थीटा प्लस 45, 90 माइनस का 3 थीटा प्लस का 15, देन ये आ जाएगा 105, ये घटेगा, देन 60 आ जाएगा यहाँ पे, और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से 12 से क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब देखिए ये आपको पाइथागोरस से लगाना, तुरंत आप इस चीज़ का फिगर बना सकते हो, ठीक है। ये 90 है, देन आपको पता है कि कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 3/√11, ठीक है। आपने अगर लाल बटे कक्का या आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को अगर रख पाते हो इस फिगर में, तो आपको पता है कि ये साइन होता है a/k, कॉस होता है l/a क्या होता है 10 होता है। तो अभी फिलहाल कॉस की बात कर रहे हैं हम लोग, देन a/k मतलब का 3√11 आप कह सकते हो कि ये है √2, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको केवल यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करनी है और वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस तरीके से। अब जैसे कॉसेक बोला गया है, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब कि l/k होता है साइन, तो कॉसेक क्या हो जाएगा k/l, ठीक है। और यहाँ पर एल के है क्या, एक्चुअली ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, एल क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और ए क्या आपका आधार है, बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को, और आराम से वैल्यू पुटिंग करिए, स्क्वायर करिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी प्यारा है। ऐसे अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और जो बेसिक और बिगिनर्स स्टूडेंट्स उनको प्रॉब्लम होती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन देखिए जीपी होता है क्या एक्चुअली में, जब भी आपको जीपी में a, b, c दिया होता है, देन आप कह सकते हो कि b² = ac, ठीक है। b² = ac ये आपका देखिए रिलेशन होता है, एपी में भी होता है और जीपी में भी होता है और एचपी में भी होता है, ठीक है। आपने अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है या इंटर में, सिलेबस चेंज होता रहता है, देन फर्स्ट ईयर इंटर में किसी में भी आपने पढ़ा होगा, देन ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, एपी, जीपी और एचपी। यहाँ पर किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 10² a कॉमन ले लूँ अगर, देन अंदर बचेगा 10⁴ a - 1, ठीक है। इस तरीके से बचेगा। इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूँ कि 10² a, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 10² a + 1, और मल्टीप्लाई में ये लिख सकता हूँ कि 10² a -1, ठीक है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि b² = ac, तो b² यहाँ पर sin² a हो जाएगा, और cos a × cot a, यही तो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अलग सेक्शन में अगर ले लूँ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए, एक मिनट, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए, तो कॉस ए को तो कॉस ए लिखा रहने दो, कॉस a/sin a, ठीक है। कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है sin² a। अब देखिए ये cos² a बन रहा है, इसको अगर मैं यहाँ पर डिवाइड में लिख दूँ cos² a, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका 10² a की वैल्यू बन जाएगी sin a। कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली देखिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप पेपर में फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तरीका जो है बहुत बड़ा जा रहा है, बट ये तरीका बड़ा नहीं है। अगर आपको जीपी आती है, देन आप 10² a की वैल्यू डायरेक्टली sin a निकाल सकते हो विदिन 15 सेकेंड, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा ओपन करके आपको 10² a की जगह पर sin a रखना है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी sin a नहीं, 1/sin a था, देन ये sin a नहीं होकर cosec a हो जाएगा, ठीक है, cosec a हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ cosec a जैसे रखोगे आप, तो cosec a + 1, cosec a - 1, तो आपको पता ये बन जाएगा cosec² a - 1, ठीक है। और ये 10² आपका बिंदास रखा हुआ है वैसे का वैसा। बार बार पेपर में नहीं लिखने होती चीज़ों को, जितनी चीज़ पे काम करना है उन्हीं चीज़ों को लिखिए, बाकी चीज़ों को एज़ यूजुअल रखा रहने दीजिए, ठीक है। तो बार बार 10² को रखने की ज़रूरत नहीं होती है पेपर में। आपने देखा कि यहाँ पे मुझे वैल्यू पुटिंग करनी है, तो मन में चीज़ें ज़्यादा चलनी चाहिए, पेन आपका कम चलना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका एक्सपीरियंस से आएगा। अगर अभी नहीं है, देन आप 6 महीने पढ़ाई करो और 2020 में अपने एक्सपीरियंस को शो करो, ठीक है। तो cosec² a - 1 आपका हो गया, और cosec² a - 1 आपका cot² a होता है, ठीक है। तो cot² a × 10² a आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कि sin x = cos x, ठीक है।
तो अब जब साइन एक्स बराबर कॉस एक्स हो गया तो यहाँ पर कॉस एक्स रख दो, कैंसिल आउट, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है देन एक तरीका और है, और लंबा कोई कर सकता है कि कॉस एक्स को यहाँ बटे में डाल दो, तो टेन एक्स बराबर 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी, और 45 यहाँ रखोगे तब भी जीरो आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से जीरो आएगा। जो यहाँ पहले सोच लेगा वो जल्दी कर लेगा, जो यहाँ तक जाएगा वो अपने 15 सेकंड पेपर में और दे देगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है 15 सेकंड का। ये देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a + b अपॉन a - b, ठीक है, बराबर 1 दिया है। अगर देन आपको पता होता है कि a + b और इसको ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, आई थिंक योगांतर अनुपात इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को नीचे घटा, ऊपर से नीचे वाली चीज़ को घटा दिया जाता है, देन इस तरीके से ये हो जाता है। और यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि 2 + 1 अपॉन 2 - 1, क्योंकि अपॉन में हमेशा 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके को यहाँ पे फॉलो करते हुए ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में समझाऊँगा तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब नीचे वाली जो भिन्न ये है जो हर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है उसको ऊपर ऐड कर देना है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसमें से डिनोमिनेटर को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर का प्लस वाला है उससे नीचे की संख्या जो है घटा दी जाएगी, तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, घटाया गया है नीचे वाले को, और ये 8/1 कह सकता हूँ मैं, तो 8 + 1 ऊपर कर दिया जाएगा और ऊपर वाले में से नीचे को घटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा आपको समझ में आ जाएगा। देन ये आ जाएगा 9/7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साइन से साइन, यहाँ पे कॉस से कॉस, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन cot थीटा आ जाएगा, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 9/7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई क्वेश्चन से पेन भी नहीं उठाना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखिए क्या करना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि कॉस की कौन सी वैल्यू इसके बराबर है। देन आप कह सकते हो कि x - y जो है वो 30 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार cos से cos कट जाएगा और x - y जो है वो 30 के बराबर आ जाएगा। अब साइन में क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये भी 30 की है, तो आप कह सकते हो कि x + y भी 30 है। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको x की वैल्यू पूछी, देन उसको ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, 2x = 60, x = 30। ठीक है, तो ये काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। देन मैं क्या करूँ, एक और महान क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10a - b का। ठीक है, आपको अगर थोड़े बहुत फॉर्मूले आते हैं, देखिए मैं ये कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, जैसे कौन कौन से फॉर्मूले, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपका टाइम लेना चाहूँगा कि sin 2a के आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए 10 के टर्म में, 2 sin a cos a। ठीक है, उसके बाद आपको cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, वो तीनों आने चाहिए। उसके बाद आपको tan 3a, sin 3a, cos 3a, ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। उसके बाद में आपको sin a + b, ठीक है, ज़्यादा बोलूँगा मैं, लिखूँगा कम थोड़ा सा, sin a + b, sin a - b, cos a + b, cos a - b। ठीक है, उसके बाद में आपको sin c + sin d, sin c - sin d, cos c + cos d, cos c - cos d आना चाहिए। उसके बाद में 2 sin a cos a, 2 sin a sin b। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, देन आपको वो सारे फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद में भी जैसे क्या है कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि tan a का फॉर्मूला बताइए, ठीक है, सॉरी cos a का फॉर्मूला बताइए, तो आपको वो सब चीज़ें भी आनी चाहिए किस तरीके से /2 में फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे cos 2a का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट आपको, cos 2a का फॉर्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर a - 1। ठीक है, देन आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ से 2 हटा दूँ तो यहाँ पे /2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, देन आप बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, उसी प्रकार उसी चरण में कि नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 10a + b, बट यहाँ पे 10a - b है। 10a - b का फॉर्मूला होता है कि 10a माइनस का 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है, और आपको देखिए डायरेक्टली ये चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली a और b की वैल्यू दी। देन अगर आपको ये फॉर्मूला आता था तो आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता होता कि एग्जैक्टली आपसे 1060 - 15 पूछ रहा है और 1045 आएगा और 1, मतलब आप क्वेश्चन को देखते ही एक पे आंसर मार सकते थे 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये होता है पढ़ाई का मज़ा। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन जो आया है, यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो आप ऑप्शन से उठा के। इसके अलावा जो फंडा है वो ये कहता है कि आप यहाँ पर नॉर्मली cos स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो भाई, और प्यार से आपका क्वेश्चन एकदम से विदिन 20-25 सेकंड में निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है। 4 + 2 मतलब 6, और माइनस माइनस का मतलब है कि ये बन जाएगा आपका 4 और 3 - का 7 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है,
बट अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो साइन की मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ से कैसे निकाल सकते थे। देखिए साइन की वैल्यू जब आएगी तो आपको फिर इस तरीके से आपको पाइथागोरस लगा के फिर निकालना पड़ेगी 10 की वैल्यू। लेकिन डायरेक्टली आप 10 की वैल्यू ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में, ठीक है। देन हमेशा याद रखिए जब भी इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, देन आप डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन लो। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब 2 sec स्क्वायर थीटा बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसको लिखना नहीं है, बट मैं समझाने के लिए फिर से लिख रहा हूँ कि 4 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 0। उसके बाद में आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देन 4 2 6 मिलता है, मुझे दिख रहा है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देन माइनस का tan स्क्वायर थीटा आता हुआ दिख रहा है। और आपको डायरेक्टली इसको यहाँ ना लिख के सीधे इधर लिखना था बराबर के कि tan स्क्वायर थीटा, और जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लगेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा √6/1, शायद यही ऑप्शन में था। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस रहे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ाया है, बट आपको अगर आप बार बार क्वेश्चंस को देखेंगे देन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट जिनका भी आने वाला टाइम में ये पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, अपने डाउट्स को वहाँ पर पूछ सकते हैं। पेपर किस तरीके का रहा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सब भी वहाँ पर डिस्कस होता रहता है। देन आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं देन आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझसे ऐड हो सकते हैं, और वहाँ से आप लोग अपने डाउट्स को एसएससी से रिलेटेड कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मेरी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी pawan.tiwari.5205 मेरी इंस्टा आईडी है। देन आप वहाँ पर ऐड होके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।